बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं और ख़ित्ते में जो जंग की सूरत हाल है वो फैलती जा रही है। जो इसराइल हमले कर रहा है फ़लस्तीन पर, गाज़ा पर और लबनान पर, उसके बाद जो है वो ये जंग का दायरा ईरान तक जो है वो फैलता हुआ नज़र आता है। और आज इसराइली तैयारों ने और ड्रोन्स ने जो है अटैक किया है ईरान पर। और ईरान के मुख्तलिफ शहरों को, जिसमें तेहरान शामिल है और बाकी शहर शामिल हैं, उसमें उसको निशाना बनाया है। 20 मकामात पर हमले किए गए हैं, जिसमें ईरान ने तस्दीक की है कि उनके दो जो फ़ौजी हैं वो वतन का दिफा करते हुए जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं। ताहम ईरान ने भी ये ऐलान किया है कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। आपके लम्हे है कि गाज़ा की सूरत हाल क्या चल रही है, फ़लस्तीन की सूरत हाल क्या है। इसराइल जो है वो मुसलसल बमबारी कर रहा है गाज़ा पर, मासूम बच्चों पर, और वहाँ निशाना बनाया जा रहा है जो हॉस्पिटल हैं, जो आम सिविलियन आबादी है, जो स्कूल हैं। कोई भी जगह जो है वो महफूज नहीं है। और ईरानी तैयारे और जो ज़मीनी फ़ौज है वो वहाँ पे कार्रवाई कर रही है। शहादतों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बाद ये दायरा जो है वो सिर्फ़ फ़लस्तीन तक, सिर्फ़ गाज़ा की सूरत हाल तक नहीं रहा, बल्कि ये आहिस्ता-आहिस्ता फैलता जा रहा है। और यूँ लग रहा है कि इज़राइल फ़लस्तीन की ये जंग जो है अब फैलती-फैलती बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं उसको अपनी लपेट में ले रही है। ये भी आपके लम्हे है कि लेबनान की सूरत हाल, लेबनान पर जो है वो इज़राइल के अटैक और ज़मीनी कार्रवाई जो है वो भी जारी है। तो यकम अक्टूबर को ईरान ने जो है वो निशाना बनाया था इज़राइल के मुख्तलिफ़ इलाकों को। मिज़ाइल के ज़रिए, बैलिस्टिक मिज़ाइल के ज़रिए जो है वो हमले किए गए थे, लेकिन ईरान ने ये वाज़ेह किया था कि किसी भी किस्म का कोई बड़ा नुकसान ना हो इज़राइल को। एक सिर्फ़ एक मैसेज जो है वो दिया गया था कि ईरान कार्रवाई कर सकता है। ईरान ने मुख्तलिफ़ तनसीबात के करीब जो है ये मिज़ाइल गिराए और ये मैसेज दिया कि वो इन तनसीबात को भी जो है वो, जैसे कि मोसाद का हेडक्वार्टर है, ये बाकी उसके फ़ौजी तनसीबात हैं, इज़राइल की फ़ौजी अड्डे हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया ईरान ने, और ये एक मैसेज दिया। लेकिन आज सुबह जो है 26 तारीख की सुबह को, यानी कि रात के पिछले पहर जो है इज़राइल के फ़ौजी जो तैयारे हैं, एयर फ़ोर्स के तैयारे, उन्होंने हमला किया है तेहरान पर। और तेहरान पर जो धमाकों की जो है वो तस्दीक की गई है। ईरान के बाकी जो शहर हैं उसमें भी ये अटैक हुए हैं। तकरीबन 20 मकामात पर बताया जा रहा है कि इज़राइल के तैयारों ने बमबारी की है और जो ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए बमबारी की गई है। लेकिन इसमें ईरान जो है वो उसने तस्दीक की है कि उसके 2 फ़ौजी जो है वो जाँ बहक हुए हैं। लेकिन इज़राइल का ये कहना है कि उन्होंने किसी फ़ौजी तनसीबात को या जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं, जो एटमी तनसीबात हैं, उसको निशाना नहीं बनाया, बल्कि मुख्तलिफ़ बाकी जो मकामात हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि इसमें सऊदी अरब ने भी जो है मज़म्मत की है, पाकिस्तान ने भी मज़म्मत की है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग जो है अब आलमी जंग की सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। ज़ाहिर बात है, इज़राइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इज़राइल के साथ जो है यूरोप के ममालिक खड़े हैं, बाकी ममालिक जो है उसका साथ दे रहे हैं। तो लेकिन फ़लस्तीन के साथ जो है वो फ़िज़िकली कोई मुल्क भी साथ नहीं खड़ा कि जो फ़लस्तीन और हमास को जो है वो भरपूर सपोर्ट कर रहा हो और उन्हें जो है वो असला की शक्ल में, फ़ौजियों की शक्ल में, या फ़ौजी ताकत जो है वो फ़राहम कर रहा हो। मज़म्मत की जा रही है मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक की तरफ से। पाकिस्तान ने भी मज़म्मत की है और पाकिस्तान हमेशा जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा रहा है।
لیکن ایران جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کا ساتھ دے رہا ہے، حماس کا ساتھ دے رہا ہے، لبنان کی جو صورتحال اس کا ساتھ دے رہا ہے، حزب اللہ کا ساتھ دے رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے۔ اس لیے ایران اور جو اسرائیل کی صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، اور حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ایران نے ڈرونز اٹیک کیے تھے اسرائیل پر، اور پھر اسرائیل نے جو ہے وہ کارروائی کی، اور پھر اس کے بعد ایران نے بیلسٹک میزائل کے ذریعے کارروائی کی، اور مختلف میزائل جو ہے وہ فائر کیے گئے اسرائیل پر۔ لیکن اب جو ہے اس کا اسرائیل نے جواب دیتے ہوئے جو ہے 26 اکتوبر کی رات کو جو ہے وہ اسرائیل کے 3 شہروں کو نشانہ بنایا تھا، اور 20 مقامات پر یہ بمباری کی گئی۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنا جانی نقصان یا باقی جو تنصیبات ہیں وہ محفوظ رہیں، اتنا جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر یہ تشویشناک صورتحال ہے کہ یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ جنگ اس جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خطے کے باقی ممالک جو ہے وہ بھی اس میں آ رہے ہیں۔ آج پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی جو ہے بھرپور الفاظ میں مذمت کی گئی، اور جو حملے ہیں اسے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے بھی، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے حملوں میں سے علاقائی امن اور استحکام کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے بھی مذمت کی ہے، باقی ممالک بھی مذمت کر رہے ہیں۔ لیکن کیا اس مذمت سے یا جو کارروائی ہو رہی ہے اس سے یہ جنگ رک سکتی ہے؟ کیونکہ پاکستان بھی اس حق میں ہے کہ جنگ کو فوری روکا جائے۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ کوشش کر چکی ہے کہ اس جنگ کو فوری روکا جائے، اور امن کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ دنیا کے باقی ممالک بھی اس پہ زور دے رہے ہیں کہ جنگ کو روکی جائے۔ جو اویسی ممالک ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی یہ جنگ روکے، لیکن یہ جنگ رکتی ہی نظر نہیں آ رہی۔ جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اسرائیل روکنے کی بجائے نیتن یاہو جو ہے اس جنگ کو مزید پھیلا سکتا ہے، اور آئندہ کچھ عرصے میں یہ جنگ پھیلتے ہوئے باقی ممالک تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔